अगर अंबेडकर जी का किसी ने सम्मान किया है वो मुस्लिम लीग थी। केरल बंगाल से उन्हें राज्य संविधान सभा में भेजकर उनको संविधान लिखने का अधिकार दिया। मुसलमान ही थे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान में पहुंचाए। भाजपा ने मुसलमानों को जो है बताया कि कैसे जो है राज आता है, कैसे पहले आतंकवादी हुआ करते थे, हर मदरसे से आतंकवादी निकलते थे, हर मस्जिद से आतंकवादी निकलते थे, हर चौराहे पे जो है गोले फोड़े जाते थे। अब 12 साल में फोड़े जा रहे हो, बताइए क्या बात कर रहे हैं। साक्षी महाराज मुसलमान थे। कर्पूरी ठाकुर, क्या नाम है, ठाकुर साहब एक पकड़े गए थे, वो भी मुसलमान थे। और जो दलाली कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के एजेंटी कर रहे हैं, आजकल पकड़े जा रहे हैं, वो सब भी मुसलमान थे। क्या कह रहे हैं आप? वही बात तो कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, जो पाकिस्तान की जासूसी करते हुए हमारे देश में पकड़े जा रहे हैं, उनसे पूछिए वो कौन है। न हम जैसे मोहम्मद हैं, सुनिए, न हम जैसे मोहम्मद हैं, न हम लश्कर के बेटे हैं, न ही आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। तुम्हें गर नाज है इतना कि तुम बाबर के बेटे हो, तो हमें भी नाज है, हम वीर सावरकर के बेटे हैं। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, इस देश पर सुनिए, इस देश पर एक बार नहीं 20 बार जब आतंकी हमले हुए तब कौन सी कम्युनिटी निकल कर सामने आई। आज अगर जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर मारने का काम नहीं करते। अरे इनको ये नहीं पता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे तब संविधान बनाया। अब ये कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़े। बाबा साहब अंबेडकर ने जब चुनाव लड़ा, इस देश के हिंदुओं ने उनको हरा दिया। ये जो आतंकवादी बम धमाके होते उसमें अफजल आब्दुल पकड़े जाते हैं। अफजल आदिल इनके कौन से नहीं आते, वो हिंदू हैं जो पकड़े जाते हैं। इस देश की आजादी के लिए मंगल पांडे के रूम में पहली गोली चलाई ब्राह्मण ने। इतना ही काला पानी वीर सावरकर को हुआ। आजाद हिंद फौज किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। अरे माफीनामा, अरे माफीना अकबर बाबर को अपना बाप सुनो। अकबर बाबर जिनको माफी वीर वाले हैं, समझ में आ गया। अकबर बाबर जिनको अपनी शान दिखाई देते हैं, कन्वर्टेड हैं सारे, ऊंची तान दिखाई देते हैं। ना अम्मी इनकी अफगान गई, ना वालिद ही मंगोल गए, फिर काहे मुगलों में तुमको अब्बा जान दिखाई देते हैं। अरे मुगलों को तो मुसलमान कभी माना ही नहीं, आप लोग मान रहे हैं। बाबर को इस देश के मुसलमानों पर थोपने वाले इस देश के हिंदूवादी नेता हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। समाजवादी पार्टी बाबा साहब को लेकर दावा कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि बाबा साहब को हर एक जिले में 1 करोड़ रुपए बाबा साहब की जो प्रतिमाएं हैं उनके ऊपर छत पर खर्च किए जाएंगे। अगर बात करें तो 403 विधानसभाओं में 403 करोड़ रुपए बाबा साहब पर उत्तर प्रदेश की सरकार खर्च करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि इस बार बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी साफ तस्वीर कर दी है, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती बाबा साहब अंबेडकर को लेकर खास तैयारियां करती हुई इस बार नजर आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दारुसफा में है। दारुसफा में आपको हमारे पीछे दिखाएंगे किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 35वीं जयंती को लेकर तैयारियां चल रही है। दुकानों पर झंडे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हैं और लोग खरीदने के लिए दुकानों पर आ चुके हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे इस बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का की जो ये जयंती है 135वीं काफ़ी खास और काफ़ी उत्साह से भरी हुई मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव होना है। वहीं जो खास मायावती का जो वोट बैंक है 21% वोटर है जो उसको मायावती लुभाने के इस बार 27 में पूरा प्रयास करेंगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती को लेकर हम जनता जनार्दन से बातचीत कर जानेंगे कि 27 के रण में इस बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लेकर जो पार्टियां दावा कर रही हैं, जनता का उस पर क्या सोचना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर हमारे साथ कुछ युवा हैं, युवाओं से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, बाबा साहब की 135वीं जयंती है, अखिलेश जी अलग से मना रहे हैं, मायावती अलग मना रही, बीजेपी अलग और कांग्रेस पार्टी परिवर्तन दिवस के रूप में मना रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कहते हैं ना कि वोट बैंक साधने की बारी आती है तो हर महापुरुष के हाथ पैर दबाने का काम प्रत्येक पार्टियों के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये पहला वाकया नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी भीमराव अंबेडकर के हाथ पैर दबा रही है। ये वही भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने राम का विरोध किया था, जिन्होंने श्री कृष्ण का विरोध किया था, लेकिन और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो राम की राजनीति के माध्यम से सत्ता में आई थी। ये आज भी फायर ब्रांड हिंदुत्व की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानी जाती है। लेकिन आज देखिए कि किस तरीके से वक्त बदला, माहौल बदला, तो दलित वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर के पुतलों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। इतना ही नहीं, जिस तरीके से लगातार सभी दल, आप देख लीजिए, कांग्रेस की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, सभी भीमराव अंबेडकर की राजनीति के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक साधने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाएंगे, तो वही बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा था कि अपने पिता को कि जिसने
जयंती नहीं मनाई, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बार की जयंती में ये आरोप प्रत्यारोप का इतना सिलसिला क्यों बढ़ रहा है? देखिए, ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने कभी ये कहा था कि बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने परिवर्तन स्थल को अय्यासी का अड्डा बताया था। इतना ही नहीं, 2012 में सत्ता में आते अखिलेश यादव ने 8 जनपदों के नाम बदले थे, जिसमें 8 दलित महापुरुष के नाम थे। तो कभी दलित महापुरुषों को सिरे से मिटाने वाले अखिलेश यादव अगर आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं तो साफ तौर पर दलित वोट बैंक में सेंधमारी का काम करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और ये दिखावा ये पहली बार नहीं है, हर बार उनके द्वारा किया जाता है। वक्त और हालात के हिसाब से हर राजनीतिक दल यही करता आ रहा है। भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर मायावती की जिस तरीके से राजनीति में अभी हाल ही में सक्रियता दिखाई पड़ी है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों बेचैन हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अभी आपने देखा कि एक अखिलेश यादव ने एक बड़ा मूव करते हुए रोहिणी घावरी का समर्थन किया। रोहिणी घावरी का समर्थन किया और अखिलेश क्या हुआ? अच्छा, रोहिणी घावरी का समर्थन किया और रोहिणी घावरी का साथ देने का ऐलान किया है, जिसका फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है। क्योंकि अच्छा बता रहे थे जी, बताइए बात पूरी करिए पहले। क्योंकि रोहिणी घावरी वही हैं जिन्होंने मायावती से भी मदद की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी हाथ पैर मारे, हाथ पैर फैलाए, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। अंत में अखिलेश यादव ने राजनीतिक सरगर्मियों के बीच में दलित जिस तरीके से रोहिणी घावरी के समर्थन का ऐलान किया है, उससे कहीं ना कहीं नॉन जाटो वोट बैंक में अखिलेश यादव को बड़ा फायदा मिल सकता है। इसमें कोई दोहराए नहीं। बाकी मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। जिन्हें रखवाली करना चाहिए था वो अब खुलकर दलाली कर रहे हैं। तो जितने भी राजनीतिक नेता वो खुलकर दलाली पर उतारूं। उन्हें समाज की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र भी आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी। क्या नाम है आपका? सचिन तिवारी। सचिन तिवारी है, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? वही जो योगी जी आज वहाँ क्या नाम बंगाल में बोल क्या कह रही है? कठमुल्ला कहा उनको, वही कठमुल्ला है। कुर्ता पैजामा देख रहे हैं, पोशाक भी इसीलिए वैसा है। हम अपने आप को कठमुल्ला ही मानते हैं। जो हमारा राजा मानता है हमको कठमुल्ला, तो हम कठमुल्ला ही समझते हैं अपने आप को। अच्छा, अंबेडकर साहब की जयंती को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं, आप इसको लेकर कैसे देखते हैं? मायावती कह रहे हैं अंबेडकर हमारे हैं, अखिलेश जी बूथ स्तर पर इस बार अंबेडकर जयंती मनाने 27 का रण होना है। क्या लगता है इस अंबेडकर की 135वीं जयंती को कैसे देखते हैं आप लोग? देखो, अंबेडकर जी तो तस्वीरों में बचे हैं, विचारों का अकाल पड़ा अंबेडकर जी के। जो अंबेडकरवादी ही अंबेडकर जी को तस्वीरों में लाके तक सीमित कर दिए। अंबेडकर जी के विचार तो किसी के पास नहीं बचे हुए। तो ऐसी जयंती मनानी ही चाहिए, डेली मनाइए। विचार अंबेडकर जी के विचार खत्म हो चुके हैं हमारे देश से। अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान भी खत्म। कांग्रेस पार्टी परिवर्तन दिवस रूप मना रही है, अखिलेश जी कह रहे हैं संविधान बचाओ, आप कुछ और कह रहे हैं। चुनाव है, संविधान बचाओ। अरे संविधान बचा ही कहा कि बचाने जाओगे? जब बचाना था तब तो वोट बैंक की चिंता थी, तब तो वोट बैंक की चिंता थी। कहीं हम बोल देंगे तो ये और खिसक जाएगी। बोलने दो भाई, आप ही बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए बात करिए। देखिए, जब संविधान बचाने का टाइम था तब ये लोग वोट बैंक बचा रहे थे कि अगर इनके समर्थन में बोल देंगे तो ये वोट बैंक खिसक जाएगा, ये इनके समर्थन में बोल देंगे तो वो वोट बैंक खिसक जाएगा। अब नंबर सबका आ गया तो अब संविधान याद आ रहा है। अभी आजमगढ़ में हुआ है ठाकुर साहब का इनकाउंटर, बड़ा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि संविधान में तो इनकाउंटर था नहीं। हाफ इनकाउंटर कर रही है योगी सरकार। जब अपने ऊपर पड़ी है तब जाके सबको संविधान खतरे में नजर आने लगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बातचीत करें, 27 के चुनाव में 21% दलित मतदाता है। कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कुश्ती का किस्सा बनता बिगड़ता है दलित से है। अखिलेश पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, दलितों के वोट बैंक में बिखराव है। अच्छा, वही वजह है कि इस चुनाव के करीब आते ही अम्बेडकर जी की जयंतियाँ सारी पॉलिटिकल पार्टी मना रहे हैं। दलित वोट जब तक यूनाइट था तब तक सुरक्षित था। मैं ये नहीं कहता किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहे, लेकिन यूनाइट रहे। अभी चंद्रशेखर भी दलितों के ऐसी हैं, उनके पास भी दलितों का ही वोट बैंक है। मायावती के पास है ही कुछ ना कुछ बचा ही है। कांग्रेस अपने के पास था, खिसक गया था, वो लाने के चक्कर में सब तो सब। अब अखिलेश यादव भी अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, दलितों को वोट के चक्कर में पड़ गए हैं। वैसे क्या लग रहा है, दलित किधर जा रहा है? माहौल क्या लग रहा है? दलित बट रहा है, दलित बट रहा है उत्तर प्रदेश में। बहन जी कह रहे हैं हमारा है। नहीं, गैर भाजपाई दलों में दलित बट रहा है। कहीं चंद्रशेखर है तो कहीं अखिलेश यादव हैं गैर जाटो वोटों में। अच्छा, मायावती के पास जो 10-12% वोट था वो 5-6% बचेगा। वो 5-6% वोट लेके वो उनको संतुष्टि करनी होगी। बीजेपी को
बीजेपी पास 2-4%, 10% जाएगा उससे, क्योंकि विचारों में बहुत अभाव है दोनों के। अच्छा, क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि कहते हैं कि बीजेपी ने दलितों को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने से लेकर अंबेडकर के पुतलों पर करोड़ों खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इतना ही नहीं, वीरा पासी को जिंदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तमाम कोशिशें भारतीय जनता पार्टी ने की। इतना ही नहीं, आप राशन से लेकर आप आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर जल योजना हो, सब काम भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए ही किया है। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि जातिवादी जो चश्मा होता है, उसी यही वजह है जिसके चलते दलित समुदाय आज तक भारतीय जनता पार्टी को अपना नहीं मान पाया है। क्योंकि जिस भीमराव अंबेडकर की आज जयंती मनाई जा रही है, इसका अपमान कांग्रेस ने भी किया, इसका अपमान समाजवादी पार्टी ने भी किया, लेकिन इसे सम्मान देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ने। अपना नाम नहीं बता रहे, कुछ और कह रहे हैं। अरे देखिए, नाम से मुझे ये भाई गलत बोल रहे हैं। हाँ। अगर अंबेडकर जी का किसी ने सम्मान किया है, वो मुस्लिम लीग थी केरल, बंगाल से उन्हें राज्य संविधान सभा में भेजकर उनको संविधान लिखने का अधिकार दिया। बाकी कांग्रेस भाजपा ही तो रोशनदान तक पार्लियामेंट के बन किए हुए थे, मुसलमान ही थे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान में पहुंचाए थे। जवाब सुनिएगा। पहले ये बताइए, संविधान पहले लिखा गया कि चुनाव पहले लड़े? जब ये नहीं पता है, संविधान लिखने के बाद, संविधान लागू होने के बाद चुनाव लड़े हैं वो, और चुनाव लड़े हैं और हारे हैं। जब विपक्ष में आएंगे तो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जो विपक्ष में आएगा चुनाव लड़ेगा, हारेगा, जीतेगा। कुछ और प्रेरणा नहीं थी संविधान सभा में भेजने के लिए। जो मुसलमानों के पास अधिकार था, वो मुसलमानों ने अपना अधिकार कम करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मुसलमान अधिकार कम करके दिया। कहाँ पे अधिकार कम किया? मुसलमानों का अधिकार सबसे ज्यादा मेरी सरकार ने दिया। भाजपा ने मुसलमानों को जो है बताया कि कैसे जो है राज आता है, कैसे पहले आतंकवादी हुआ करते थे, हर मदरसे से आतंकवादी निकलते थे, हर मस्जिद से आतंकवादी निकलते थे, हर चौराहे पे जो है गोले फोड़े जाते थे। अब 12 साल में फोड़े जा रहे हो, बताइए क्यों? क्या बात कर रहे हैं? साची महाराज मुसलमान थे। कर्पूरी ठाकुर, क्या नाम है, ठाकुर साहब एक पकड़े गए थे, वो भी मुसलमान थे। और जो दलाली कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के एजेंटी कर रहे हैं, आजकल पकड़े जा रहे हैं, वो सब भी मुसलमान थे। क्या कह रहे हैं आप? वही बात तो कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, जो पाकिस्तान की जासूसी करते हुए हमारे देश में पकड़े जा रहे हैं, उनसे पूछिए वो कौन है, उनसे पूछे कौन है? हिंदूवादी राष्ट्रीय कौन पकड़ा गया? बताइए, एक का नाम बताइए। कौन पकड़ा गया? नाम बताइए। अरे जिसे सांसद बना के बैठाए थे आप। कौन सांसद बना? जो मक्का मस्जिद में बम बना के फोड़ा था। नाम बताइए, नाम बताइए। अरे वो प्रज्ञा, क्या नाम है, साची साची प्रज्ञा के बात कर रहे हो आप? हाँ। वो जो है हिंदुत्व नेता थी, हिंदुत्व नेता थी। कांग्रेस ने उस पे आतंकवाद का जो है ठप्पा लगाया था। आप इतिहास पढ़िए। आपको इतिहास की ज्ञान नहीं, आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। मुझे तो बताओ। लगातार हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने की कोशिशें हुई हैं। न हम जैसे मोहम्मद हैं, सुनिए, न हम जैसे मोहम्मद हैं, न हम लश्कर के बेटे हैं, न ही आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। तुम्हें गर नाज है इतना कि तुम बाबर के बेटे हो, तो हमें भी नाज है, हम वीर सावरकर के बेटे हैं। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, इस देश पर, सुनिए, इस देश पर एक बार नहीं 20 बार जब जब आतंकी हमले हुए, तब तब कौन सी कम्युनिटी निकल कर सामने आई? आज अगर जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों में पत्थर मारने का काम नहीं करते। पत्थर मारते हैं क्या? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पकड़े गए सब हिंदू जो पाकिस्तान की दलाली कर रहे थे। कांग्रेस के राज में कांग्रेस के राज में जब 54 आतंकी हमले हुए, उस समय आरती उतारी जाती थी। उस समय आतंकी हमले नहीं होते थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बोल दे भारतीय जनता पार्टी वाले तो ये कहेंगे हम कठमुंडे हैं, हमें कुर्ता पहनाए हैं, कठमुंडे हैं। ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको वहाँ से सिखा के भेजा जाता है कि ये बोलिए, वही बोलते हैं। कुछ है क्या? सिखा भी नहीं आते? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कौन चलाता है? अमित शाह चलाता है। एक बटन दबाता है, इनके पास आ जाता है। अब कहाँ आप घुमा रहे हैं? वही बता रहा हूँ, वही तो पढ़े लिखे लोग हैं, वही तो पढ़े लिखे लोग हैं। अरे इनको ये नहीं पता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे तब संविधान बनाया। अब ये कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़े। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब जब चुनाव लड़ा, इस देश के हिंदुओं ने उनको हरा दिया। अगर उनको संविधान, हाँ, मैं देश के हिंदुओं ने हरा दिया। देश के हिंदुओं ने हरा दिया कि कांग्रेस ने हरा दिया? भीमराव अम्बेडकर ने कब चुनाव लड़ा था? इनसे पूछिए कौन से सन में चुनाव, कौन से सन लड़े थे? महाराष्ट्र से चुनाव लड़े। आप बताओ ना, क्या चुनाव जीते बाबा साहब अम्बेडकर? इनको सन नहीं, क्या चुनाव जीते बाबा साहब अम्बेडकर? इस देश के दलितों ने नकारा था, इस देश के हिंदुओं ने नकारा था। आप बताइए, बाबा साहब ने अपनाया तो मुसलमानों ने इनको सन नहीं पता है। बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की, कितने पन्ने होते हैं संविधान में? बताइए, आप बताइए, आप बताइए, कितने पन्ने होते हैं संविधान में? बताइए ना, आप पढ़े ना? 251 पन्ने होते हैं। सुनिए, 251 पन्ने संविधान में होते हैं। मैं अब तो
बता रहा मानते हैं हूँ, संविधान? आप बताओ ना। संविधान मानते हैं? आप मानते हैं? आप हम आप मानता हाँ, हूँ। मैं मानता हूँ क्या संविधान। मानते हैं बताइए? संविधान मानता हूँ, जो आप देश का संविधान कानून मानते है, उसको मानता हूँ। हाँ। आप लोग तो वही नहीं मानते। यही सरकार कौन सा संविधान में बुलडोजर कोई विरोध करने निकला? जब मुसलमानों पे चल रहा था तो खुशी मनाई जा रही अच्छा, थी। ये अब बताइए, चल रहा था अब ये तो मेरठ ये में स्टेटमेंट कौन देता है कि कुरान बड़ा है हमारे लिए, संविधान पहले अरे नहीं है? ये- आप बताइए ना। इस ये देश के statement बड़े किसका बड़े है? शंकराचार्य ने ये- बयान दिया कि पहले हिंदू धर्म उसके बाद संविधान है, तब किसी की बोलती नहीं निकली। हाँ, हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ। जब मौलवी टिप्पणी करते हैं तब नहीं निकलती। जब- अभी मौलवी ने समाजवादी पार्टी के अरे मुखिया भैया, डिम्पल यादव पर टिप्पणी की थी। बाबा बागेश्वर धाम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, बाबा बागेश्वर धाम इस देश के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुओं वो का तो- राष्ट्र है तो हिंदुओं ये का राष्ट्र संविधान बनाएंगे। मानते हैं, ये बिल्कुल, संविधान मानते हैं, हिंदू बिल्कुल राष्ट्र हिंदुओं का बनाएंगे। राष्ट्र है। तब सुनिए, सभी का मनुस्मृति लागू करवाइए, सुनिए, सभी का मनुस्मृति लागू करवाइए। सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी नहीं, में। इस इस बात बात का हमारा से नहीं सुनिए, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। लेकिन जब आपके अब्बा ने ले लिया अपने हिस्से का पाकिस्तान, तो तुम्हारे बाप झंडा का कहीं नहीं हिंदुस्तान फहरा रहे थे, झंडा कहीं नहीं फहरा रहे थे 50 साल से। बिल्कुल क्यों नहीं फहराया झंडा? आजादी के लिए पहली गोली चलाने आप आए थे। नहीं, आप आए थे, में आए थे। आप आए थे, मंगल आप आए पांडे थे, देश के लिए आप आए थे। लड़ाई। देश के मंगल मुसलमानों ने पांडे देश को देश आजाद के लिए कराने में पहली सबसे अहम गोली चलाई। भूमिका। मंगल पांडे ने- ये लोग तो दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की, क्या आरोप लगा रहे हैं तुमने? अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे जब अच्छा, देश को आजाद ये तो कराने के लिए पूजा कर रहे थे। हमारे उलमा लड़ रहे थे। ये जो आतंकवादी बम धमाके होते हैं उसमें अफजल अब्दुल पकड़े जाते हैं। अफजल आदिल इनके कौन से नहीं आते, वो हिंदू हैं जो पकड़े जाते हैं। इस देश की आजादी के लिए मंगल पांडे के रूम में पहली गोली चलाई ब्राह्मण ने। इतना ही काला पानी वीर सावरकर को हुआ। आजाद हिंद फौज किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। अरे माफीनामा, अरे माफीना अकबर बाबर को अपना बाप सुनो, अकबर बाबर जिनको माफी वीर वाले हैं, समझ में आ गया। अकबर बाबर जिनको अपनी शान दिखाई देते हैं, कन्वर्टेड हैं सारे, ऊंची तान दिखाई देते हैं। ना अम्मी इनकी अफगान गई, ना वालिद ही मंगोल गए, फिर काहे मुगलों में तुमको अब्बा जान दिखाई देते हैं? अरे मुगलों को तो मुसलमान कभी माना ही नहीं, आप लोग मान रहे हैं। बाबर को इस देश के मुसलमानों पर थोपने वाले इस देश के हिंदूवादी नेता हैं। वही हिंदूवादी नेता जो औरंगजेब का नाम मुसलमानों से ज्यादा हिंदू ले रहे हैं। चलिए और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या लग रहा है 27 में माहौल। वैसे बाबा साहब की कल जयंती है, क्या लग रहा है? बाबा साहब की कल जयंती है, माहौल क्या लग रहा है वैसे 27 में? शांत रहेगा, बढ़िया, योगी की सरकार है, मस्त रहेगा। अखिलेश जी कह रहे हैं बाबा साहब हमारे हैं, बहन जी कह रही हमारे हैं, बीजेपी कह रही है हमारी, राहुल गांधी कह रहे हैं परिवर्तन दिवस रूप में कांग्रेस मना रही है। कोई किसी का हो, बाबा जी सबके हैं, बाबा जी सबके हैं, सब कुछ संभाल लेंगे वो। और दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामशंकर है राम शंकर जी। क्या लग रहा है कल बाबा साहब की जयंती है, सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं बाबा साहब हमारे हैं, आपको क्या लग रहा है 27 का माहौल यहाँ यूपी में? बाबा साहब कण कण में व्याप्त हैं, वो सबके हैं, हाँ। सभी जीवों के हैं। उनमें किसी एक जीव का अधिकार थोड़ी है, वो सभी जीवों के हित के लिए लिख के गए हैं। और रही बात संविधान की, हाँ। उसको सर्वोपरि माना गया, हम लोग उसकी इज्जत करते हैं हाँ। और उसी के अनुसार चलेंगे, अपना जीवन निर्वाहन करेंगे। अच्छा वैसे 27 का माहौल कुर्सी का क्या लग रहा है? ये राजनीति अखाड़े हैं, सब दांव पे चलते हैं, लेकिन जो बाबा साहब कांग्रेस कह रही हमारे हैं, बीएसपी कह रही हमारे हैं, बीजेपी कह रही हमारे हैं, सपा कह रही हमारे हैं, क्या लग रहा है? सबके हैं, वो किसी के एक के थोड़ी है। बाबा साहब सबके हैं, संविधान लिखा उन्होंने, वो पूरे देश के हैं। रही बात राजनीति की, इस राजनीति में जब तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता, तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं चलेगी। अच्छा प्रधानमंत्री बनेंगे तब सही होगी अर्थव्यवस्था हाँ, है? जब बाबा योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उस समय हमारे देश में जो समता होगी, जो भाईचारा होगा, जो जीवों का हित होगा, वो देखने लायक होगा। क्यों भाई साहब क्या लग रहा है? भाई साहब को सुना आपने? ठीक है, ठीक, सही लग रहा है। ये महिला है, क्या नाम है आपका? राम कुमारी, कहाँ से आई हैं? अमेठी जिला से। अमेठी से आई हैं। हाँ जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानती है नहीं जानती है? जानते हैं। संविधान लिखा, हाँ अच्छा लिखा है। क्या लग रहा है वैसे 27 में माहौल आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। किसकी सरकार बन रही है? योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की। हाँ। योगी ही क्यों? अच्छा बीजेपी सरकार में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? बाबा लगते हैं। बाबा लगते हैं। हाँ अच्छा विकास सरकार कर रही नहीं कर रही है? कर रही है सरकार विकास। बहन जी को जानती हैं? बहन जी को, मायावती को? उनको जानते हैं, वो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किए। हाँ तो आप देख रहे हैं हमने लोगों से बातचीत की है। फिलहाल
आपको हम बता दें कि कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वासिन को लॉक किया था, सूदन का किया था और भलमनाई का कुछ भी नहीं किया था। अच्छा हाँ, उसी के नतीजा है आज मेरी ही दीवार गिरा दी गई है। अच्छा, किसने गिरा दिया? राम किशोर पासी, जियालाल, सियाराम मिलके। मैं अमेठी की रहने वाली हूँ। मेरा जो है गौरीगंज तहसील पड़ता है, थाना जामो पड़ता है। तो महाराज जी से मिली, मुख्यमंत्री से मिली आप? मुख्यमंत्री मिल ही नहीं रहे थे, आए 2 बार हमने। अच्छा, यहाँ कोई लेटर दिया कालीदास मार्ग में? हाँ, 2 बार लेटर दिया था, कुछ भी नहीं सुनवाई हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में दिए थे, मुख्यमंत्री पोर्टल में दिए थे, कुछ भी नहीं। हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे, बताइए? हमारा फैसला होना चाहिए, हमारी ज़मीन हमको मिलना चाहिए, हमारा घर हमको बनना चाहिए। और उसके बाद में थाने गए थे, थाने वाले बोलते हैं तुम चाहे जहाँ चले जाओ, हम भी फैसला करने नहीं जाएंगे। और जो है वो 2 पक्षी से पैसा लेके उन्हीं को हमारी ज़मीन देना चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे, हमने लोगों से बातचीत की है। फिलहाल आपको हम बता दें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 35वीं जयंती को लेकर सभी राजनीतिक दलों में एक अलग का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 27 में चुनाव होना है जो दलित वोटर है। हमने लोगों से बातचीत की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कल 135वीं जयंती है। जयंती को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियां जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। 27 का रण होना है। आपसे हम पूछते हैं, आखिर 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव पीढ़ी का नारा दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें कहना है सबका साथ सबका विकास। 403 विधानसभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर एक 403 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खर्च करेगी। फिलहाल आप लोगों से पूछते हैं, इस बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को लेकर आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में जो बताएं। मीडिया नेटवर्क से शिवम अवस्थी की रिपोर्ट। नमस्कार।